ये बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि राजस्व महाअभियान जो आया है आप लोग खूब जानते हैं और इसको बहुत बढ़िया से पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। मैं आपको इतना बताने के लिए सिर्फ आया हूँ कि इसमें क्या क्या होना है। देखिए, थोड़ा सा ये वीडियो आपके लिए लंबा होगा और आप लोग धीरज रखिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा और आपके लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लेके आया हूँ। देखिए, मैं आपके लिए अभी 3-4 फॉर्म और लेके आया। एक तो ये है जो पर्ची देखे भी होंगे और साथ में ऑनलाइन जमाबंदी छूटे हुए पर्ची भी लाया हूँ। बहुत मुश्किल से काम कर रहा हूँ। एक बंटवारा पत्र भी लेके आया हूँ और एक शपथ पत्र भी लेके आया हूँ। ठीक है, इन सब का जानकारी आपको मिलने वाला है यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि राजस्व महाअभियान ज़मीन के कागजात में करें सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। ठीक है, अभी आपके यहाँ बट रहा है, आप बहुत बढ़िया से जान रहे हैं और इसके बाद देख सकते हैं। यानी आपको इसमें क्या क्या सुधार होगा ये देखिए। नाम और पिता का नाम सुधार होगा, खाता सुधार होगा, खेसरा सुधार होगा, रकबा सुधार होगा, संयुक्त जमाबंदी में सुधार होगा, बंटवारा से जमाबंदी खोले, ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ाना है इसका भी होगा और क्षतिग्रस्त वाला में भी सुधार होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा यानी उत्तराधिकारी नामांतरण जिसको हम लोग कहते हैं बंटवारा अधिनियम के हिसाब से सुधार होगा। ठीक है, बंटवारा से सुधार मतलब होता है कि ये पहले से भी चलता आया है और आज भी होगा, इसके बाद भी होगा। अभी आपका मैंने समझिए फ्री में आपका बंटवारा पत्र से आपका खाता नया जमाबंदी खुल जाएगा। यानी ये फॉर्म आप सिर्फ भरेंगे तो आपका सिर्फ अभी बिना पैसा का आपका भी नया जमाबंदी खुल जाएगा आपका ये फॉर्म से सिर्फ। अब इसको बगौर देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको और कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पर देखिए, इस जगह देखिए 3 नंबर में बंटवारा नामांतरण, यहाँ पर लिखा है आपका संयुक्त पूर्वज मृत्यु की जमाबंदी के आपसी सहमति रजिस्टर्ड कोड द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम कराएं। यानी यही फॉर्म आपको देना होगा इसके लिए, इसके साथ में। और आपका अच्छा, सर्वप्रथम संयुक्त पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा का सही विवरण परिमार्जिन के माध्यम से दर्ज कराएं। पहले सुधार में अगर कोई किसी का गलती है तो सुधार करें, फिर उसके बाद ये जमा करें। इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर बंटवारा अभिलेख, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली एवं सभी हिस्सेदारों के नाम, मोबाइल नंबर के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा कर दें। यानी ये आप करके ले जाएंगे तभी आपका ये नामांतरण होगा उत्तराधिकारी नियम पर। और एक चीज़ जिसका क्षतिग्रस्त हो गया है और छूटी हुई जमाबंदियों के ऑनलाइन कराना। यानी आप लोग अभी गए जो जहाँ पर पर्ची बढ़ रहा है आपको राजस्व जो महाअभियान में जो जमाबंदी बढ़ रहा है, आप वहाँ पर गए, नाम खोजे, आपका नाम नहीं मिला। आप बहुत प्रयास किए नाम ढूंढने के लिए, आपको नाम नहीं मिला, आप बहुत ही परेशान हो गए ढूंढते ढूंढते। तो इसका मतलब आप पहले यानी जो ज़मीन के बारे में जानकारी रखता है, जिसको कंप्यूटर चलाता है, वो पहले वहाँ पर उसको खाता, खेसरा, जमाबंदी के नाम से और भाई नाम से सब तरह खोज के देखिए अगर नेट में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है, बिल्कुल कहीं से भी नहीं चढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, यदि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है तो उसे ऑनलाइन कराएं। अच्छा, राजस्व कर्मियों द्वारा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर साक्ष्य के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा कर देना है। यानी आपको यहाँ पर देखना है परिमार्जिन के आवेदन परिमार्जिन प्लस पोर्टल से होगा और नामांतरण बंटवारा के आवेदन ई मोटेशन पोर्टल पर प्रोसेस किए जाएंगे। ये इतना आप समझ गए, इस पेपर को आप समझ गए तो ठीक है। अब मेरा पूरा वसूल था बताने का मकसद, मैं आज इसलिए बैठा था यहाँ पर
कि अभी सब पेपर सब बढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं एक ज़मीन में नापी उपी करता हूँ। मुझे पता चलता है बीच बीच में कि आदमी का बहुत सब, किसी का जमाबंदी चढ़ा ही नहीं, किसी का सुधार नहीं हुआ, किसी का क्या हुआ, तो आज अगर हो रहा है तो आप लोग कृपया करके सिविल में जाकर जमा करें और उससे प्रपत्र उसको सब सौंप दें, आपके लिए बड़ा ही भला होगा। देखिए मैंने क्या कहा, अगर जैसे खाता खसरा नाम में सुधार करने के लिए देते हैं तो सबसे पहले खाता खसरा और रकबा सुधार करने के लिए देते हैं तो आपको एक चीज़ भरना पड़ेगा। देखिए ये वाला ये शपथ पत्र भरना, ठीक है, इसको देख लीजिए, अभी प्रमाणित शपथ पत्र, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो जमा करेगा उसका नाम, देखिए मैं, पिता का नाम, ठीक है, उसके बाद अंचल, ठीक है, जिला, उसके बाद निवासी, राजस्व भूमि सुधार अंचल आजम, यहाँ जैसे हम यहाँ लिखे आजमनगर लिखे हैं, यहाँ पर हल्का, ठीक है, मौजा लिखना है, कोई एक तो किसी का मौजा देना है, थाना नंबर देना है, ठीक है, और कुछ अशुद्धियाँ दृष्टिकोण से इस तरह से आपको इसको भर के देना है। और लास्ट में आपको देना क्या है, शपथकर्ता का नाम, जो शपथ कर रहा है, जो अभी जमा कर रहा है, मोबाइल नंबर देना है, उसका हस्ताक्षर देना है। मगर एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ एक मोटे अक्षर में लिखा है, इसका मतलब कुछ और है। देखिए अगर भविष्य में जांच या सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणियाँ दी गई है तो मेरे ऊपर विधि समस्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसको बड़ा गौर से देख लीजिए, इसलिए कि आप किसी की भी भाई या किसी का ज़मीन को अगर अपने आप भर रहे हैं तो इसको देख लेने, तो आप पर कभी केस मुकदमा होता है तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है सर, आप देख लीजिए इसको। ये तो आपको समझ में आ गया। अगर रही बात अब क्या, ये बंटवारा वाला, पहले बंटवारा वाला ही देख लेते हैं। बंटवारा वाला देखिए, मैं आपको इसमें ये जो बंटवारा आप देख रहे हैं, ये आपका फ्री में अभी बंटवारा नामा के साथ अभी आपको आपके अपना नाम से जमाबंदी खुल जाएगा, बहुत आसानी से खुलेगा। अभी हम किसी अधिकारी से जानकारी प्राप्त किए तब हम आपको बता रहे हैं। यानी जैसे सिविल का नाम, उसके बाद जो जिसका ज़मीन है उसका पुत्र पुत्री जो है, निवासी कहाँ का है, ठीक है, थाना क्या है, सब भरना है, उसके बाद भरना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बंटवारा उत्तराधिकार, अच्छा बंटवारा, ठीक है, नहीं, हित अर्जित करने से संबंधित समक्ष का विवरण देना है। अब जैसे किस चीज़ का, कौन कौन दस्तावेज से आप बंटवारा करना चाहते हैं, जैसे दस्तावेज का नाम या प्रकार, केवाला है, खतियान है, डीड है, या गिफ्ट नामा, कुछ भी हो सकता है जैसे आप देख रहे हैं नेट में वो। और दस्तावेज संख्या, उसमें कोई नंबर, जैसे कि डीड नंबर होता है, उसका डीड नंबर या खतियान नंबर होगा, ठीक है। दस्तावेज दिनांक, ये कब, अगर डीड है तो किस दिन ये दस्तावेज तैयार हुआ था, वो साल या वो समय टाइम देना है, साल देना है। दस्तावेज का मूल्य, अगर केवला में देखिएगा उसमें एक मूल्य लिखा था कि ज़मीन का कितना वैल्यू हुआ, वैल्यू लिखा रहता है, उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, ये कहाँ से ये चीज़ जारी किया है। जैसे आपका अगर केवाला जारी अगर चालू हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1200 लिखा रहेगा, ठीक है। जिला का नाम देना है, पता लिख देना, उसका कहानी खत्म है। पहला ऑप्शन ही हो गया, इसका नाम या प्रकार, केवाला है, खतियान है, डीड है, या गिफ्ट नामा, कुछ भी हो सकता है जैसे आप देख रहे हैं नेट में वो।